हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक चैप्टर हाइड्रोजन से, दैट इज़ हाइड्राइड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सो हाइड्राइड्स क्या होते हैं? सो अगर हम देखें बेटा हाइड्राइड्स की डेफिनेशन, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली बाइनरी कंपाउंड्स विच हाइड्रोजन फॉर्म्स विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। जो हाइड्रोजन बाकी एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल के साथ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, बाइनरी कंपाउंड्स जिनमें दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और एक दूसरे एलिमेंट का एटम होगा। सो हम उन्हें को क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज हाइड्राइड्स। अगर देखो आप हाइड्राइड्स जनरल फॉर्मूला इनका है, फॉर एग्जाम्पल वी रिप्रेजेंट दैट एलिमेंट एज ई, एच फॉर हाइड्रोजन, एक्स फॉर, जो x है आपका ये होगा हाउ मच टाइम्स हाइड्रोजन इज देयर इन द कंपाउंड। सो हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स विच हाइड्रोजन फॉर्म्स विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। सो ये होते हैं बेटा आपके हाइड्राइड्स। फॉर इंस्टेंस आपके पास क्या है? आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, क्लियर। आपके पास बेटा है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। सो दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ two different kinds of atoms. So these are binary compounds which hydrogen forms with other elements. तो जनरल फॉर्मूला होता है इनका EHX, E for element, H हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सो ये होते हैं आपके हाइड्राइड्स। अब देखो हाइड्राइड्स जो है इनकी क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो तीन तरह के हाइड्राइड्स होते हैं। हाइड्राइड्स जो है बेटा आपके पास तीन तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो है उन्हें आप बोलते हो आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, क्लियर। जो आपका दूसरा पार्ट है इसका उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स। मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स। और थर्ड जो पार्ट है इसका we call them as interstitial hydrides. Interstitial और non-stoichiometric hydrides. So beta, what are hydrides? Hydrides are binary compounds which hydrogen forms with other elements of the periodic table. सो हमारे पास तीन तरह के हाइड्राइड्स होते हैं। एक आयनिक और साल्ट लाइक, दूसरा आपका मॉलिक्यूलर या जिन्हें आप कोवलेंट हाइड्राइड्स बोलते हो, और थर्ड जिन्हें आप इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के नाम से जानते हो। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। काफ़ी इजी है। कोशिश करते हैं, पहले आते हैं हम आयनिक या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स क्या होते हैं इस पे। सो देखें, ये आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स तब बनते हैं जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, अगर हाइड्रोजन कंबाइन होता है अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका मतलब ग्रुप 1 और 2 के साथ बनेंगे आपके ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, तो वो हाइड्राइड आपका क्या होता है? आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड होता है। तो जैसे कौन सा बनाता है फिर हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ? आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन सोडियम के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है। सो ये आ गया आपका सोडियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा। आपके पास LiH लिथियम हाइड्राइड, आपके पास आ जाएगा BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, आपके पास आ जाएगा इसमें से MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। सो जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है
अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ वहां जो बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन फॉर्म करता है उन्हें आप क्या बोलते हो, आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। सो दीज आर कॉल्ड एज आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, या सैलाइन भी बोलते हैं इनको। तो जैसे कि आपको सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये होते हैं आयनिक या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इनकी एक प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको साथ में ही, जब आप इनको सॉलिड स्टेट में देखोगे, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टेंस शो नहीं करते, याद रहे बेटा। जब आप इनको सॉलिड स्टेट में देखोगे तो सॉलिड स्टेट में ये जो हाइड्राइड्स है, आयनिक या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के, ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते। व्हाइल एज जब आप इनको मोल्टन स्टेट में ले आओगे, मोल्टन स्टेट में ये शो करते हैं बेटा कंडक्टिविटी। मोल्टन स्टेट में शो क्या करते हैं, ये कंडक्टिविटी, जो देखा जाता है कि ये हाइड्रोजन भी लिबरेट करते हैं एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये जो आयनिक या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं जनरली, मैंने आपको अभी कहा कि ये मोल्टन स्टेट में तो कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। तो ये आ गया एक क्लास आपका जिसे हम बोलते हैं आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दूसरा मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स, तो इसमें आपका 3 डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं। वो कैसे? अगर हम देखें, जब हाइड्रोजन, याद रखें बेटा, अगर हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है ग्रुप 13 के साथ, इसका मतलब बोरॉन फैमिली के साथ, फिर कार्बन फैमिली के साथ, फिर नाइट्रोजन फैमिली के साथ। जब हाइड्रोजन, ये हो गया आपका ग्रुप 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15। जब हाइड्रोजन इन तीनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और जो कंपाउंड्स फॉर्म करता है उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स। जैसे हाइड्रोजन बोरॉन के साथ जब कंबाइन होता है बेटा, ये आपको कंपाउंड देता है B2H6, दिस इज कॉल्ड एज डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसे? डाइबोरेन। व्हेन हाइड्रोजन combines with group 13 element such as boron, it forms B2H6 diborane। ये क्या फॉर्म करता है? डाइबोरेन। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? CH4। पता ही है आपको, ये फॉर्म क्या करेगा बेटा? मीथेन। क्लियर? तो ये भी आपका मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, ये भी आपका मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा, जब नाइट्रोजन फैमिली के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होगा, ये आपको कौन सा कंपाउंड बना के देता है? अमोनिया। ये भी तो एक हाइड्राइड बना। फिर इसका मतलब हमें 3 तरह के हाइड्राइड्स मिलते हैं। मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स होते हैं जब बेटा आपका हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स के साथ, 15 वाले एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, बाइनरी कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तो आप इन्हें क्या बोलते हो? कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताता हूँ, जो इन तीनों ग्रुप्स के साथ हाइड्राइड्स बनते हैं बेटा, वो डिफरेंट बनते हैं। जैसे जो बोरॉन फैमिली के साथ ये बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। B2H6 जब आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे B2H6 का, तो आपको लगेगा कि बोरॉन विल फील इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। तो ये जो B2H6 है, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। मतलब कि बोरॉन फैमिली के साथ जो हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। बिकॉज इसके स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे, B2H6 का स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं आपको, ये हो गया B2, तो बेटा ये आ गया आपका B2H6। यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये एक ब्रिज हाइड्रोजन है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, दैट इज वाई यहाँ पे ब्रिजिंग की जाती है। ठीक है,
सो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। दूसरा मीथेन। जब आप मीथेन देखते हो, ये मीथेन जो हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बनाया है एक हाइड्राइड दैट्स कॉल्ड एज मीथेन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेंडिंग नहीं है, मतलब कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ठीक है, सेफ है। सो दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यहाँ दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स बनते हैं, जैसे B2H6 बना, CH4 सारा कुछ बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। और लास्ट पे आप देखोगे एक और बनता है अमोनिया के साथ, मतलब बेटा आपने सिंपली याद रखना है, जो हाइड्रोजन बोरान फैमिली के साथ बनाएगा हाइड्राइड वो होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो कार्बन के साथ बनेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। और जो नाइट्रोजन के साथ बनाएगा दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स में हम देखते हैं जैसे कि NH3, जो आपका अमोनिया बना, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको साइड में, जो आपका ग्रुप 15 के साथ जैसे कि नाइट्रोजन के साथ बना हाइड्राइड, तो NH3 जब देखते हो आप, ये आ गया आपका बेटा NH3, ये हाइड्राइड है। और यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, इसका मतलब ये हाइड्राइड तो है लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई इसके साथ जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये बनेगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स के 3 हिस्से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच। मैंने आपको सभी पार्ट्स इसमें दिखा दिए। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स अगर आप देखोगे तो हम देखते हैं जब हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन D या F ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करता है, अगर हाइड्रोजन D या F ब्लॉक एलिमेंट्स वाले एलिमेंट्स के साथ बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करता है तो हम इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल या बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो इसमें आपने एक चीज देखनी है, जैसे हाइड्रोजन जो है इसमें आपने एक खास चीज याद रखनी है, ग्रुप 7, 8 और 9, इन 3 ग्रुप्स में से हाइड्रोजन कम ही कंबाइन होता है एलिमेंट्स के साथ। इन 3 ग्रुप्स में से खाली एक हाइड्राइड आपको मिलेगा, दैट इज CrH, क्रोमियम हाइड्राइड। बाकी जो हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करेगा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, उन्हें बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो इसमें क्या है एक और चीज, जैसे आपका जिरकोनियम हाइड्राइड ZrH, जैसे आपका वेनेडियम हाइड्राइड, जैसे आपका टाइटेनियम हाइड्राइड, जैसे आपका यटरबियम हाइड्राइड। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इनमें हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल साइट्स पे बैठ जाता है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये हमारी आज की क्लासिफिकेशन थी हाइड्राइड्स की और उनके क्लासेस को हमने डिस्कस किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।